अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी होम विद नौरीन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही कारआमद फक्की वेट लूज़ करने के लिए। यकीन जाने बहुत ही कारआमद है। आगे बताऊंगी वीडियो में इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। और एक कहवा उसी अज्जा से जो है कहवा बनेगा, उसी अज्जा से जो है फक्की बनेगी। ठीक है जी। सदके जाऊँ लाहौर के मौसम के। यकीन जानिए अच्छी खासी धूप निकल आई थी। सोलर वाले चूल्हे पे मैंने दाल बनाई। ठीक है, मसर और चने की दाल बनाई। बच्चे जो मेरी छोटी बेटी है वो 2 दिन से कह रही थी मम्मा मसल चावल खाने हैं, मटर चावल खाने हैं। तो बस उसकी फरमाइश पे फिर मैंने मसर और चावल बनाने थे। तो माशाल्लाह से मेरी तकरीबन आधे घंटे में जो है हांडिया सोलर वाले चूल्हे पे पक के तैयार हो गई थी। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा है जी ठंडी हवाएं आने लग गई हैं और धूप भी गायब हो गई है और माशाल्लाह से बादल बरस गए हैं। बहुत ही अच्छी बारिश हुई है और मौसम खुशगवार हो गया। मौसम तो पहले भी काफ़ी बेहतर था लेकिन बारिश के बाद और भी अच्छा हो गया। ठीक है जी। आज अब चलते हैं अपने मौज़ू की तरफ। मौज़ू में शामिल है जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फकी। फकी ये मैंने तकरीबन रमज़ान शरीफ के दूसरे रोज़े से शुरू की थी खानी। ठीक है? और पूरा रमज़ान शरीफ मैंने ये खाई है, सहरी में भी और अफ़्तारी में भी। सहरी में खाती थी मैं मतलब अ, आधा चम्मच और अफ़्तारी के बाद खाती थी 1 चम्मच। सोने से पहले खा लें, खाने के बाद खा लें, खाने से पहले खा लें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन खाने के बाद मैंने ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल की। ठीक है? और अब जो है मैं इसके साथ ही इसकी मैं फ़ायदे भी आपको बताऊँगी। इसके साथ ही आजकल मैं शुरू करने लगी हूँ कहवा भी। ठीक है? वो भी इसी फक्की से बनेगा, मतलब फक्की से नहीं, इसी अज़्ज़ा से बनेगा। उसके लिए मैंने ये साबुत फक्की तो मेरे पास पड़ी हुई थी अभी तकरीबन कोई 10 दिन और चल जानी थी। उसके बावजूद मैंने जो है इसकी वो चीज़ें मँगवाई जो कहवे में इस्तेमाल होनी थी, वही फक्की में इस्तेमाल होनी है। चीज़ों में शामिल है जी 1 कप सौंफ, आधा कप अजवाइन, आधा कप मेथी दाना और आधा ही कप आपने लेना है इसमें, सॉरी, मेथी दाना और अजवाइन आपने लेनी है आधा आधा कप। और जो है सौंफ इसमें वो आपने लेनी है पूरा 1 कप भर के। ठीक है? और इसमें जो शामिल करना है वो है कलौंजी, जो आपने 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल करनी है। वो मुझे नहीं मिली, ये चीज़ें मुझे मिल गई इसी दुकान से जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें कलौंजी भी ज़रूर डालनी है, 3 चम्मच तकरीबन भर के। ठीक है? और 2 चम्मच हमने इसमें डालना है नमक का। ठीक है? और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के लिए हमें नमक डालना ज़रूरी है क्योंकि ये पक्की बन जाएगी। ये देखें, ये पूरा बॉल जो डब्बी है ना ये पूरी भरी हुई थी जो मैंने रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल की है। अब मेरे पास ये थोड़ी-सी रह गई थी इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा मिकदार में मँगवा ली हैं। आधे की जो है मैं पक्की बना लूँगी, आधा जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी कहवे में। ठीक है? ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसमें मैंने काला नमक भी डाला था और इसमें मैंने वो जो है कलौंजी भी डाली हुई है, आपको काली-काली नज़र भी आ रही होगी। बस इसको आपने ग्राइंड करके एक जार में बंद करके रख लेना और सुबह और शाम आधा-आधा चम्मच ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप सुबह को आधा चम्मच और रात को सोते हुए 1 चम्मच ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपने इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, मैं इसका भी फ़ायदा बताती हूँ कि सिर्फ़ फक्की से मुझे जो फ़ायदा हुआ है, वो ये यकीन जानें कि ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ना अब, ये पिछले साल मैंने 2 दफ़ा पहना है क्योंकि इसमें मुझे इतनी घुटन होती थी, इतना ये फिट था, यकीन जानें ना मुझसे बैठा जाता था, ना मुझसे उठा जाता था। पेट तो मेरा काफ़ी बढ़ा हुआ है क्योंकि 4-5 साल मैंने कोई केयर नहीं की कुछ नहीं किया। लेकिन अब 1 महीने के अंदर मुझे इससे इतना फ़ायदा हुआ, पेट भी है जो मेरा काफ़ी लूज़ हो गया है। आप लोग देख ही रहे हैं इसमें कि तकरीबन 2 इंच जो है ये मुझे कमीज़ खुली हो गई है। और यकीन जानिए ये कमीज़ मुझे इतनी फिट थी कि पिछले साल मैंने ये एक बार कहीं जाते हुए पहना था, अगली बार मैंने सिर्फ़ जुमे के दिन रमज़ान शरीफ में जो जुमा था उसको पहन के तो मैंने इसको तह लगा के शॉपर में डाल के रख दिया था कि जी जब मैं स्मार्ट होंगी तो पहन लूँगी, वरना फिर किसी बच्ची का बना दूँगी।
तो माशाल्लाह से इस दफ़ा मैंने रमज़ान शरीफ में इसको पहना और मैं हैरान रह गई कि हैं ये मुझे खुला कैसे हो गया। फिर मुझे वही बात मेरे ज़हन में आई, हाँ, मैं तो आजकल फ़क्की यूज़ कर रही हूँ, उसकी वज़ह से जो है ये मुझे। और उसके बाद जो है तकरीबन 15 दिन बाद मैंने फिर सूट पहना तो तकरीबन वो जो है 2 से 2 इंच तकरीबन खुला हो गया था। तो ये रमज़ान शरीफ में मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, और इसके बावजूद फ़ायदा हुआ है कि मैं पकोड़े भी खाती रही हूँ, समोसे भी खाती रही हूँ, चावल भी खाती रही हूँ, तली हुई चीज़ें तकरीबन कोई परहेज़ नहीं था, और शिकंजी वग़ैरह भी, जूसेस वग़ैरह भी पीती रही हूँ। हाँ, रोज़े मैंने तकरीबन पूरे रखे हैं। लेकिन सिर्फ़ फक्की का ये कमाल हुआ है कि मेरा कम से कम 6 से 7 किलो वज़न सो आराम से कम हो गया होगा। अच्छा, बाकी ज़ाहिर है मुझे भी जिस्म से पता लगता है कि मेरा वेट जो है लूज़ हो गया है, लेकिन पेट मेरा कहीं से कम नहीं हो रहा था। तकरीबन कोई 5 से 7 साल हो गए हैं, यकीन जाने मेरे पेट को। मैं वर्ज़िशें कर थक गई थी। मैं तकरीबन पता नहीं तकरीबन वेट लूज़ करने के बावजूद भी मेरा पेट कम नहीं हो रहा था। ठीक है? तो फिर उसके लिए मैंने ये फ़क्की इस्तेमाल की, और माशाल्लाह से मुझे इसका इतना फ़ायदा हुआ कि मैं खुश हो गई हूँ। और इसी खुशी में अब मैंने क्या किया है कि इस फ़क्की के साथ-साथ इसका कहवा भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। आज इसको तो, कहवे को तो मैं पहली बार पीऊँगी, लेकिन जो फ़क्की है वो तकरीबन 1 महीने से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और इंशाअल्लाह मैं आइंदा भी इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ। इससे मुझे एक तो वेट लूज़ का फ़ायदा हुआ है, और सबसे, और बाकी जो मुझे फ़ायदे हुए हैं ना, वो हड्डियों का दर्द मेरा ख़त्म हो गया है, और जो मुझे थकावट होती थी वो ख़त्म हो गई है। बुखार चढ़ता रहता था, यकीन जाने, वो मुझे ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा साँस फूलता था ना, बात करते हुए भी यकीन जाने मेरा इतना कोई साँस फूलता था, चलने से तो फूलता ही था, तो वो मेरा कम हो गया। हाँ, इसके साथ-साथ और भी बहुत से काम करने हैं। वो ये नहीं कि अब हमने अ, खाना-पीना डबल शुरू कर देना, क्योंकि ज़ाहिर है इससे भूख भी लगती है। आप लोगों ने क्या करना है कि चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी, बस वही बात है ना, 2 से 3 चीज़ें अगर या आप इस फक्की के और इस कहवे के साथ-साथ पीना, कहवा पीना शुरू कर दें, और जो है फक्की खाना शुरू कर दें, और ये चीनी कम कर दें, चावल कम कर दें, यकीन जाने तो आपको इसका डबल फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि मैंने 1 महीने में, चले मैं 5 किलो भी लगा लें कि मैंने 1 महीने में 5 किलो वेट लूज़ किया है। आप लोग 10 किलो वेट लूज़ कर सकते हो। ये नहीं मैं कह रही कि खाना-पीना छोड़ दें, रोटी खाएँ, चावल खाएँ, लेकिन कम मिकदार में खाएँ, और सबसे बड़ी बात वही चावल, चीनी, घी, इन चीज़ों की मिकदार जो है अपने खाने में कम कर दें, यकीन जाने। अच्छा, मैं ये नहीं मैंने किया था कि मैंने घी वाली चीज़ें खाना छोड़ दी थी, लेकिन घी डालना मैंने कम कर दिया था। जैसे अब चावल बनाते हैं, उसमें 2 चम्मच के बजाय 1 चम्मच ऑयल डालना शुरू कर दिया। सालन बनाते हैं, उसमें 2 चम्मच के बजाय 1 चम्मच जो है घी डालना शुरू कर दिया। बस ये मैंने काम किया, और चीनी की जगह मैंने अपनी जो चाय मैं स्पेशल बनाती थी उसमें मैंने गुड़ डालना शुरू कर दिया, और जो घरवालों के लिए बनाती थी उसमें मैं गुड़ और चीनी दोनों चीज़ें शामिल कर देती थी, और चीनी भी मैंने फीकी पीना शुरू कर दी, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें थी चावल। चावल जो है मैं खाती हूँ, लेकिन कम मिकदार में। देखें, अब प्लेट भर के जो हमने चावल खाने हैं वही मैं ले लेती हूँ, 1 चम्मच छोटे वाला चावल, ठीक है। उसके साथ 1 चम्मच भर के दाल, और 1 से डेढ़ चम्मच भर के सलाद। ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी करके तो प्लेट भर जाती है, और आराम से आपका पेट भी जो है ईज़िली भर जाता है, ठीक है। ये काम आप लोगों ने साथ करने हैं, और साथ ये फक्की और कहवा इस्तेमाल करें। अच्छा, कहवा बनाने का तरीका बस वही है, ज़्यादा अगर आप कोशिश करें तो रात को भिगो के रख दें, लेकिन नहीं भी याद रहते रात को भिगोना, तो बस आप इसको 2 चम्मच जो है भर के ये चीज़ें डालें, सौंफ वगैरह, और उसमें आपने डालना है साथ में 2 कप पानी। 2 कप पानी को इतना पका लें कि 1 कप पानी रह जाए, ठीक है। उसमें आपने बस वो लेमन जूस डालना है, आधा लेमन का, 1 लेमन लेके उसमें से आधा लेमन डाल लें। अगर जूस के क्यूब्स वगैरह आपके पास पड़े हैं तो देख के, जितना 1 चम्मच जो है वो बनता है,
जूस बनता है उतना ही 1 चम्मच आपने कहवे में डालना है, ठीक है। 1 चम्मच लेमन जूस डाल लें और 1 कप जो है ये कहवा, उसको अच्छे से मिक्स करें और चुस्की-चुस्की मतलब थोड़ा-थोड़ा करके पी लें। यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है कह ज़बरदस्त भी होगा, मज़ेदार भी होगा। ये नहीं कड़वा लगेगा या स्मेल आ रही होगी, यकीन जाने किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आ रही। वरना अगर आप ऐसे अजवाइन का कहवा पिए ना तो कभी आपसे पिया नहीं जाएगा। इस कहवे का ये फ़ायदा है कि ये आपसे ईज़िली पिया जाएगा। एक तो इसमें लेमन जूस डल जाता है और दूसरा ये देखें मैंने 2 कप पानी इसमें डाले हैं और 2 ही चम्मच मैंने जो है ये फक्की के डाले हैं। मैं दोबारा से बताती चलूँ इसमें क्या-क्या है। 1 कप जो है 1 कप जो है इसमें सौंफ, आधा कप अजवाइन, आधा कप मेथी दाना, ठीक है? और इसमें हमने डालने हैं 3 से 4 चम्मच, 3 चम्मच बिल्कुल, ये जो चम्मच रखा हुआ है ये 3 चम्मच आपने इसमें डालनी है कलौंजी और 2 चम्मच आपने डालना है नमक। नमक आपने ग्राइंड करते हुए डालना है क्योंकि वो फक्की में इस्तेमाल होगा और बाकी चीज़ें जो है कहवा बनाने के लिए उसमें कहवे में जो है नमक नहीं जाएगा। और नमक भी आपने काला लेना है, काला नमक या मूली वाला नमक कह के दुकान से फिर उसको लेना है, ठीक है। वीडियो दोबारा दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग जो हैं अच्छे से इस चीज़ को समझ लें, ठीक है। कहवा बनाने के लिए हमने सिर्फ 2 कप पानी जो है वो लेना है और जब इसको इतना पकाना है, जब 1 कप पानी रह जाए ना तो फिर हमने जो है 1 कप कहवा तैयार कर लेना है और उसमें लेमन जूस डालना है और उसको पी लेना है, ठीक है। ये वो फक्की है, ठीक है। इसको जो है जो चीज़ें मैंने आपको बताई है बस ग्राइंड करके एक डब्बी ले लें या जार ले लें, कुछ भी ले लें, जो ढक्कन वाली हो बस उसमें डाल के रख दें और सुबह-शाम जो है इसका 1-1 चम्मच पानी के साथ खाना है। ये नहीं है कि आपने कोई दूध लेना है या कोई चाय लेनी है, सिर्फ़ पानी के साथ यकीन जानिए सुबह-शाम निहार मुँह अगर आप ले लेंगे मतलब खाने से पहले ले लेंगे तो बहुत बेस्ट है। और अगर खाने के बाद भी आपको याद आए तो आप खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं। मुझे जब भी याद आती थी यकीन जाने कि खाने से पहले याद आई मैंने ले ली, लेकिन मैंने नागा नहीं किया। सुबह-शाम मैंने सहरी में भी और अफ्तारी में बहुत जो है इसको यूज़ किया है और मुझे तो जी इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और मैंने बस यही सोचा कि अपनी बहनों से मैं शेयर करूँ इस बात को कि इस फक्की के खाने से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, सिर्फ़ 1 महीने के अंदर। और अगर हम इसको जो है अब ये जैसे गर्मी आ रही है 2-3 महीने यूज़ करें तो माशाल्लाह से जो वेट भी है वो भी लूज़ हो जाएगा, जो फालतू चर्बी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो फालतू चर्बी की वज़ह से बीमारियाँ वो भी ख़त्म हो जाएँगी। अल्लाह हाफ़िज़।